हेलो एवरीवन, आरआरबी जेईई 2026 डिपार्टमेंटल शो में आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है। हमने इसके पहले डिपार्टमेंट्स में 4 टोटल डिपार्टमेंट्स अपने कंप्लीट कर लिए थे और ये डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब आप आरआरबी जेईई का फॉर्म भरोगे 2026 का, तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेटर है और कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी जॉब लोकेशन को लेकर के, आपके जेंडर को लेकर के, आपके वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के और साथ ही साथ में आपके प्रमोशन को लेकर के। आज हम अपने एपिसोड नंबर 5 के अंदर मिल रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट का नाम है जनरल सर्विसेज डिपार्टमेंट। जनरल सर्विसेज एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऑफिशियली काम को लेकर के ये डिपार्टमेंट है। चलिए समझते हैं जनरल सर्विसेज डिपार्टमेंट क्या है। इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आरआरबी जेईई का जनरल सर्विसेज डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिकल विंग के अंदर आता है। मतलब यहां पर एलिजिबिलिटी में तो मैकेनिकल का बच्चा, ईसी का बच्चा, सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं, लेकिन आता ही है इलेक्ट्रिकल विंग के अंदर है। चलिए इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रिकल विंग के अंदर आता है। और अगर मैं इस डिपार्टमेंट के बारे में बात करता हूं, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 कैटेगरी होती है। B1 कैटेगरी का मतलब क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा यहां पर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो, इंजीनियरिंग करी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के अंदर, चाहे आपने मैकेनिकल में करा हो, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, या मैकेनिकल में किया हो, इलेक्ट्रिकल में किया हो, किसी भी ब्रांच में किया हो एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग, तो आप यहां पर एलिजिबल होते हैं। इस डिपार्टमेंट की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर लोकेशन काफी अच्छी जगह मिलती है। और दूसरी चीज इस डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि यह डिपार्टमेंट में आप मोस्ट ऑफ द टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के आसपास रहने की कोशिश करेंगे। आप बोलोगे सर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जैसे हमारे डीआरएम ऑफिसर्स होते हैं, जहां पे आईईएस ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, तो जो बहुत बड़े बड़े लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं, वहीं कहीं ऑफिसर्स के आसपास ही आपको जनरल सर्विसेज की पोस्टिंग देखने को मिलती है। ये एक ऐसी जॉब है जो कहीं ना कहीं आपको फील्ड जॉब से बचाने का काम करती है, बिकॉज यहां पर किसी भी तरीके की कोई फील्ड जॉब नहीं है। जनरल सर्विसेज का काम सिर्फ इतना होता है, जो हमारे रेलवे के क्वार्टर्स होते हैं, जहां पे रेलवे के ऑफिस होते हैं, ऑफिसेस की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे ट्रेन ट्रैक्शन को कुछ हैंडल आप लोगों को नहीं करना। रेलवे के जो ऑफिसेस हैं, रेलवे के जो क्वार्टर्स हैं, या रेलवे की अगर हम बात करते हैं कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर लोगों का, या रेलवे की हॉस्टल्स हैं जहां लोग रह रहे हैं, पूरी तरीके से आप हट जाइए ट्रेन से, पूरी तरीके से हम हट जाइए प्लेटफॉर्म से। जो बचा हुआ पार्ट है ट्रैक्शन के पीछे का, वो पोर्शन को जो है वहां के मेंटेनेंस को आपको देखना होता है। इसीलिए एक ऐसी जॉब है जो आप लोगों को फिक्स्ड आवर्स की जॉब की कैटेगरी में आपको डाल देती है। और यहां पर इसी तरीके से जॉब होती है कि भाई हम इतने बजे जा रहे हैं, इतने बजे आ जा रहे हैं। यहां पर इमरजेंसी ड्यूटीज से बच जाता है स्टूडेंट। मतलब अगर आप आरआरबी जेईई में जनरल सर्विसेज पोस्टेड है, तो यहां पे कोई इमरजेंसी ड्यूटीज आपको नहीं मिलेंगी। बस आपको यह पता होता है कि यार आपके पर्टिकुलर एरिया में जहां आप पोस्टेड है, वहां किस तरीके की काम है, और उसको एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम में सुपरवाइज करके उस चीज को मेंटेन कर दिया जाएगा। जैसे किसी ऑफिस की अगर हम बात करते हैं, कोई ऑफिस है, कोई बड़ा सा ऑफिस है, वहां पर किसी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो उसके लिए मेंटेनेंस के लिए आपने अपने टेक्नीशियंस को बता दिया, तो वो जाकर के उस चीज को सुपरवाइज कर लेंगे। तो वर्कलोड, और मैं बोलूंगा वर्क लाइफ बैलेंस, नॉट वर्कलोड, वर्क लाइफ बैलेंस इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर काफी बेहतर है। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं तो इसके साथ एक दूसरी दिक्कत भी है, यहां पर थोड़े से प्रमोशंस आपको स्लो देखने को मिलते हैं। रेलवे के बाकी डिपार्टमेंट जैसे टीआरडी, टीआरएस, जो कि बहुत हेक्टिक डिपार्टमेंट्स में आते हैं, सिग्नल डिपार्टमेंट जो थोड़े हेक्टिक डिपार्टमेंट्स हैं, उनके कंपैरेटिवली यहां पर प्रमोशन आपको थोड़े से देर से देखने को मिलते हैं। और ऐसा हमेशा देखा गया है कि जनरल सर्विसेज में जूनियर इंजीनियर के बाद पहला ही प्रमोशन सीनियर सेक्शन इंजीनियर में बहुत कम % चांसेस है कि आप 3 से 4 साल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाएं। और अगर एक बार आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन गए, तो उसके बाद का जो सेकंड प्रमोशन होता है उसमें काफी सालों लग जाते हैं। मे भी हो सकता है कि आप रिटायर्ड हो जाएं और आपका वो प्रमोशन ही आपको ना मिले, क्योंकि डिपार्टमेंट थोड़ा सा स्लो है। बस ये है कि आपको एक फायदा देता है, एक प्रॉपर तरीके से अच्छे वर्क एनवायरनमेंट में, ऑफिस वगैरह में आराम से बैठ बूट के बहुत ज्यादा काम नहीं है, और उस तरीके से आपका वर्कआउट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसका एक ही काम है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, जितनी भी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई लाइंस होती हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, अब ये देखिए आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे एस्केलेटर्स देख रहे हो, इन सभी एस्केलेटर्स का मेंटेनेंस, नए नए एस्केलेटर, मतलब जो पैसेंजर्स यूज कर रहे हैं उसके आसपास की चीजें, इसका ट्रेन ट्रैक्शन से कोई लेना देना इस डिपार्टमेंट का नहीं होता है। तो इसको आपको ना यहां पे ना ट्रेन पर्पस या ट्रैक्शन पर्पस को लेकर के कोई भी वर्कआउट आपको नहीं करना है। इसके बाद B1 कैटेगरी का विजुअल स्टैंडर्ड क्या होता है? तो B1 कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी आंखों का नंबर 4 डायोप्टर से कम है।
वो सब B1 में आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको चश्मा लगा है और दिन का नंबर 2, 2.5, 3 आ रहा है और जो बाकी के डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते, जैसे ट्रैक्शन, TRD वगैरह के लिए बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट जो हैं वो अपनी पहली प्रेफरेंसेस में जनरल सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चश्मे की वजह से बहुत सारे डिपार्टमेंट से वैसे ही बाहर हो जाते हो। जो A3 वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे हम बाहर हो जाते हैं, तो फिर आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है और बेस्ट ऑप्शन है वो आपकी B1 कैटेगरी है। गर्ल्स के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा, अच्छा डिपार्टमेंट है। किसी भी गर्ल को अगर चाहती हैं वो कि अगर हमें क्या बोलते हैं इसी तरीके की ऑफिशियल जॉब चाहिए, ऑफिस वर्क आवर्स में हमको काम करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस डिपार्टमेंट को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं, किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पावर सप्लाई का मेंटेनेंस, वही सारी चीजें मेंटेनेंस के मामले में बस मैं यही बोलूंगा कि मेंटेनेंस वही सब चीजों का करना है, लेकिन ये आप लोगों को करना है फील्ड से हटके, मतलब जो ट्रैक्शन फील्ड है उससे पूरी तरीके से हटके आप लोगों को यहां पर काम करना होता है। तो मैं बोलूंगा बेस्ट डिपार्टमेंट को तो मैं बोलता ही हूं, है ना, वन ऑफ बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर गर्ल्स, ठीक है, वन ऑफ बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर गर्ल्स। तो बेस्ट डिपार्टमेंट है ये गर्ल्स के लिए, ठीक है, तो गर्ल्स के लिए तो मैं बोलूंगा डिपार्टमेंट फॉर गर्ल्स, ठीक है। लेकिन लड़कों के लिए बोलूंगा तो ठीक है, मतलब आप चाहो तो कर सकते हो, इफ यू वांट गुड वर्क लाइफ बैलेंस गो विद इट, तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है, एक थोड़ा सा नुकसान देखने को मिला इस डिपार्टमेंट के, थोड़े से प्रमोशन स्लो हैं। ये नहीं है कि प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन थोड़े से स्लो है। तो गुड वर्क लाइफ बैलेंस, तो वर्क लाइफ बैलेंस काफी बेहतर है, और चश्मे वाले बच्चों के लिए तो फिर बेस्ट ही है, सबसे पहले ही आप लोगों को बढ़ना है। प्रमोशन थोड़े से स्लो है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बट ठीक है, वो सारी चीजें जब हम जॉब कर रहे होते हैं और काफी सालों बाद की होती है, तो मे भी शायद आगे चल के इसके प्रमोशंस थोड़े से तेज हो जाएं, या हो सकता है इन सारी चीजें हो जाएं, राइट, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी के तौर पर, अभी अगर हम प्रैक्टिकली पिछले 8-10 साल के डेटा के हिसाब से देखें, या अभी जो हमारे स्टूडेंट्स वहां सिलेक्टेड है उनके अकॉर्डिंग, उनके सीनियर्स के अकॉर्डिंग देखें, तो जो डेटा मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है वो ये है। अब आती है इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, एपिसोड नंबर 6 में। वेट कीजिएगा, एपिसोड नंबर 6 भी आपको जल्द देखने को मिलेगा, और इस बार डिपार्टमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स को मैं आप लोगों के सामने पहले ही रख दूंगा बिफोर 14 अगस्त, ताकि आप सारे ही डिपार्टमेंट्स को एक बार देख लें और फिर हम अपनी चॉइस प्रेफरेंस करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने जोन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये कंटेंट डिजाइन करता हूं, सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आता हूं, और सब्सक्राइब आप करते हैं तो आपके लिए भी चीजें बेहतर हो जाती हैं। और मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं, बिकॉज यहां पर भी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आप लोगों को आती है, मोहित सर आपके लिए अवेलेबल है, क्लियर। और हमेशा, चाहे वो डीवी से रिलेटेड हो, आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, आपके किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक, आप इसको हमेशा ज्वाइन करें अपने पास। हर तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला डिपार्टमेंट आप कौन सा चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।